लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि उनको पद से हटाने का जो प्रस्ताव है उसे लेकर विपक्षी सांसदों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस में कई सारी कमियां हैं। फरवरी 2025 की घटनाओं का 4 बार उल्लेख जिसके आधार पर नियमानुसार नोटिस को खारिज किया जा सकता था। स्पीकर ने सचिवालय को निर्देश दिया कि दोषपूर्ण नोटिस में सुधार करवाकर इस पर कार्रवाई की जाए। ओम बिरला ने नियमों के अनुसार त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। नोटिस बजट सत्र के द्वितीय चरण के प्रारंभ के बाद सूचीबद्ध होगा। संशोधित नोटिस प्राप्त होने के बाद नियमों के अनुसार त्वरित परीक्षण भी किया जाएगा। स्पीकर को पद से हटाने का एक पूरा का पूरा नियम है जिसे फॉलो करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। लेकिन उस नोटिस में कुछ खामियां थी। 2026 के बजाय 2025 का जिक्र था। कमियां पाई गई थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि खुद ओम बिरला स्पीकर की तरफ से जो है नियमों के अनुसार त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं कि कार्रवाई हो और तब तक वो सदन में भी नहीं आएंगे, ये भी क्लियर है। और स्पीकर ने ही सचिवालय को निर्देश दिया कि दोषपूर्ण नोटिस जरूर है लेकिन उसमें सुधार करवा दीजिए। दोषपूर्ण नोटिस में सुधार करवाकर इस पर कार्रवाई की जाए, यानी कि फ्लोर में फिर टेस्ट भी होगा, उसमें बहुमत के आधार पर फैसला होता है। और सूत्रों के मुताबिक स्पीकर के खिलाफ नोटिस में कमियां पाई गई। हिमांशु हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हिमांशु, कमियां थी, खारिज भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, बिल्कुल कमियां थी। बिल्कुल जो पहले नोटिस की कॉपी दी गई थी उसमें कुछ कमियां थी। 4 बार जो है 2025 जो लिखा गया, जबकि लिखा जाना चाहिए था 4 फरवरी 2026। और इसी तरीके से जहां जहां डेट मेंशन थी वहां पर जो है 2025 को मेंशन किया गया। और स्पीकर ने ही खुद जो है अपोजिशन लीडर्स जो है उनको ये कहा कि जो आपने नोटिस दिया है ये टेक्निकल आधार पर जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें जिन डेट्स का आपने उल्लेख किया है 4 फरवरी 2025 वो 2026 के हिसाब से आपको करना होगा। और 5 फरवरी का आपने जहां उल्लेख किया है 2025 ही किया है, तो 4 जगह 2025 का उल्लेख किया जबकि होना चाहिए था 2026। और टेक्निकल आधार पर अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो आप दोबारा जो है रीसबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद ही जो है अपोजिशन पार्टीज ने जो है कवरिंग नोट जो है वो दोबारा से रीसबमिट किया जिसमें 2026 जो है वो मेंशन किया गया। हिमांशु, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और खुद स्पीकर ने भी सचिवालय से बातचीत की कि इसको रिजेक्ट ना करें और अगर कुछ कमियां हैं तो उनको दुरुस्त करवाने के लिए कह दिया जाए। देखिए, बिल्कुल स्पीकर ओम बिरला ने जो है सेक्रेटरी जनरल से बात की और उनसे कहा कि अगर इस नोटिस के अंदर कुछ गड़बड़ी है, जिसमें तारीख जो है वो गलत लिखी है, तारीख के अंदर जो वर्ष का लिखा है फरवरी 2025 उसकी जगह 2026 होना चाहिए। और अगर इस पर आप बात कीजिए और अपोजिशन पार्टीज को कहिए दोबारा से जो है इस नोटिस की कॉपी को जो है वो सबमिट करें। और उसके बाद ही जो है अपोजिशन पार्टीज की द्वारा जो है कवरिंग नोट दोबारा से सबमिट किया गया और सिग्नेचर्स जो थे 118 सिग्नेचर्स का साथ लगाकर जो है ये नोटिस दोबारा दिया गया। लेकिन इतना जरूर है, स्पीकर ने यह भी कह दिया जैसे ही नोटिस मिला दोबारा से दूसरी बार सबमिट हुआ और उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरीट को ये कहा कि इस पर जो है तुरंत कार्रवाई कीजिए और जो भी चीजें करनी है प्रक्रिया नियमों के तहत वो करिए। और ये भी हमारे को पता चला है 9 मार्च को जब बजट का दूसरा भाग शुरू होगा उस दिन जो है स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई के लिए नोटिस है और उन्होंने कहा कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें, जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए। आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटेंगे। तो विपक्ष के नोटिस के बाद स्पीकर ओम बिरला ने खुद को लोकसभा की कार्यवाही से अलग कर लिया है। जब तक अविश्वास नोटिस पर फैसला नहीं हो जाता ओम बिरला कार्यवाही से दूर ही रहेंगे। हालांकि शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि यह एक संवैधानिक नियम का हिस्सा है, ना कि व्यक्तिगत फैसला। नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड, आई मीन मुझे यही नहीं समझ में आया। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो रूल कहता है कि जब तक उस डिसीजन का निर्णय नहीं डिसीजन पे कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो चेयर पे नहीं बैठ सकते हैं। तो वो नियम का पालन कर रहे हैं। जो नियमों का उल्लंघन उन्हें कुर्सी पे बैठकर किया, एलओपी को रोकने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के एमपी को इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करने दिया जो आपत्तिजनक पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में था, किताब नहीं पढ़ने दी, उस पर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। तो एक जो बाईपार्टिसन होना चाहिए उस चेयर को नहीं हुआ, इस वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है एंड नाउ ही इज फॉलोइंग द रूल्स।